गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एमएस इंटर कॉलेज दुआपुर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इससे पहले की क्लास में हम लोग कॉन्टिन्यूटी पढ़ रहे थे, कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किया गया था। आज उसी के आगे कंटिन्यू किया जा रहा है। देखिए क्वेश्चन, यदि f(x) इक्वल, क्वेश्चन दिया हुआ है यदि f(x) इक्वल x², ये कंडीशन दी हुई है, x इज नॉट इक्वल 0 और x इक्वल 0, ये कंडीशन दिया हुआ है। यदि f(x) इक्वल x² और x² कब होगा, जब x की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होगी और x इक्वल 0 होगा, तब f(x) इक्वल 4 होगा। तो आपको ज्ञात करना है, तो ज्ञात करें कि x इक्वल 0 पर f(x) जो बिंदु दिया हुआ x इक्वल 0 पर फलन सतत है या असतत है, ये आपको ज्ञात करना है। f(x) x इक्वल 0 पर सतत है या असतत है, यानी कॉन्टिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है, ये आपको ज्ञात करना है। तो थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। आपको बताए थे कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस कब होगा, जब लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और किसी पॉइंट पर जो वैल्यू ऑफ फंक्शन होगा तीनों इक्वल हो जाएगा, तब हम कहेंगे कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा। डिसकंटिन्यूअस कब होगा, कि जब LHL RHL के इक्वल ना हो और जो आपको फंक्शन की वैल्यू दी रहेगी वो भी इक्वल ना हो, तब आप कहेंगे कि फंक्शन उस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए देखिए, f(x) इक्वल दिया हुआ है x², x की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है, और f(x) इक्वल 4 दिया हुआ है जब x इक्वल 0 दिया हुआ। तो बिंदु x इक्वल 0 पर यहाँ पर देखिए f(x) दिया हुआ है 4, तो यानी f(0) रखेंगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। तो यानी आप कह सकते हैं कि वैल्यू ऑफ फंक्शन 4 के इक्वल है। अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, LHL निकालेंगे। LHL किस पॉइंट पर, x इक्वल 0 पर LHL क्या होगा, तो पुट x के स्थान पर हमने बताया था 0 माइनस h पुट करिए और लिमिट आपका हो जाएगा h टेंड्स टू 0, इधर आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f(x) या लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f(x) के स्थान पे हमने कहा है, x के स्थान पे 0 माइनस h रखिए, तो f(0 माइनस h) ये हुआ। या अब यहाँ पे देखिए x टेंड्स टू 0 माइनस है, तो x हमने बताया है कि इसके स्थान पे h टेंड्स टू 0 रखिए, तो लिमिट h टेंड्स टू 0। और यहाँ पर देखिए f(x) इक्वल आपको दिया हुआ x², यानी आपका फंक्शन x के स्थान पे 0 माइनस h रख देंगे, ये आ जाएगा 0 माइनस h होल स्क्वायर, ये हुआ। या लिमिट h टेंड्स टू 0, अब 0 माइनस h होल स्क्वायर करेंगे तो h² हो जाएगा। टेकिंग लिमिट करेंगे, टेकिंग लिमिट दैट इज इक्वल 0। तो देखिए बिंदु x इक्वल 0 पर f(0) का मान 4 है और LHL का मान 0 आ गया, तो LHL की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। तो आपको RHL अब निकालने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ से देखिए दो LHL और पॉइंट गिवन पॉइंट पर वैल्यू 4 आ गया है, दोनों इक्वल नहीं है, तो आप कह सकते हैं कि पॉइंट x इक्वल 0 पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। तो यहाँ लिखिए सिंस
सिंस f ऑफ 0 इज नॉट इक्वल LHS, ठीक है। इसलिए अब क्या हो जाएगा, x इक्वल 0 पर fx असतत है। अगर दो इक्वल नहीं है तो अब आपको चाहे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिए चाहे राइट हैंड लिमिट निकालिए, सब ठीक है। आप राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तब भी यही 0 आएगा, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं फंक्शन आपका x स्क्वायर है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, 0 प्लस x होल स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर ही आएगा, तब भी टेकिंग लिमिट करेंगे 0 आ जाएगा। तो दो हमने निकाल लिया और दिखा दिया कि दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है, इसलिए यह फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। तो ये इसका इस क्वेश्चन का ये सॉल्यूशन हुआ। अब हम एक्सरसाइज 5.1 की तरफ आएंगे और उसके सवाल सॉल्व करेंगे। देखिए एक्सरसाइज 5.1, इसमें पहला सवाल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि आपको सिद्ध करना है कि फंक्शन दिया हुआ है और बताना है कि यह कॉन्टिन्यूअस है। लिखिए क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि फलन fx इक्वल 5x माइनस 3, ये क्वेश्चन है। fx इक्वल 5x माइनस 3, x इक्वल पॉइंट दिया हुआ है 0 पर, x इक्वल माइनस 3 पर और x इक्वल 5 पर। 3 पॉइंट आपको दिया हुआ है, x इक्वल 0 पर, x इक्वल माइनस 3 पर और x इक्वल 5 पर। यह फलन सतत है, आपको सिद्ध करना है। यानी एक ही क्वेश्चन में आपको 3 क्वेश्चन सॉल्व करना है, अलग अलग पॉइंट पर अब हमको निकालना है। तो LHS निकालेंगे, RHS निकालेंगे और वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालेंगे, तीनों इक्वल आना चाहिए, तब आप कहेंगे कि यह फलन कॉन्टिन्यूअस है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए fx इक्वल दिया हुआ 5x माइनस 3, तो सबसे पहले हम इस पॉइंट को x इक्वल 0 पर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और दिखाएंगे कि LHS, RHS और वैल्यू ऑफ फंक्शन तीनों इक्वल है। तो बिंदु x इक्वल 0 पर सबसे पहले फलन का मान निकालिए। तो fx देखिए दिया हुआ है, fx इक्वल दिया हुआ है 5x माइनस 3, x के स्थान पे 0 रखेंगे तो f ऑफ 0 क्या आ जाएगा, यहाँ रखिए 5 इंटू 0 माइनस 3 दैट इज इक्वल माइनस 3। f ऑफ 0 आ गया माइनस 3, यानी वैल्यू ऑफ फंक्शन आपका निकल आया। अब आप LHS में आइए, लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ x। अब x के f ऑफ x क्या है, 5x माइनस 3 है, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ x दिया हुआ है 5x माइनस 3। तो यहाँ से हमने बताया था पुट x इक्वल क्या रखेंगे, 0 माइनस h रखेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा f ऑफ 0 माइनस h। ये हुआ। अब आगे देखते हैं। अब आप क्या करेंगे, देखिए जैसे ही 0 माइनस h करेंगे तो आपकी लिमिट चेंज हो जाएगी। अभी लिमिट x के फॉर्म में था, अब यह लिमिट h के फॉर्म में हो जाएगा। यानी लिमिट अभी x टेंड्स टू 0 माइनस की ओर अग्रसर थी, लेकिन अब यह लिमिट h टेंड्स टू 0 की ओर अग्रसर हो जाएगी। तो इसको ऐसे लिखेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0। यहाँ से देखिए 0 माइनस h, तो ये फंक्शन दिया हुआ है x के स्थान पे आप 0 माइनस h इसी में रख दीजिए, तो यह आ जाएगा 5 0 माइनस h माइनस 3।
ये हुआ। तो लिमिट h टेंड्स टू 0। अब इसको अगर ब्रैकेट ओपन करेंगे 5 का 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा, -5h ये हुआ, -3 ये हो गया। टेकिंग लिमिट करेंगे, लिमिट लेंगे तो यानी जहां पर h दिया हुआ है वहां पे आप 0 करेंगे, h इक्वल 0 रखने पर तो ये आ जाएगा दैट इज इक्वल -3। तो LHL की वैल्यू आ गई -3। अब हम इसी प्रकार RHL करेंगे, जहां माइनस है वहां पर प्लस कर दीजिए, सेम वही कॉन्सेप्ट आप अप्लाई करते जाइए, जहां माइनस दिया हुआ है वहां पर आप प्लस कर दीजिए। चलिए लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ x ये हुआ, पुट x इक्वल 0 प्लस h ये हुआ। अब लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहाँ पर fx के स्थान पर क्या हो जाएगा, f ऑफ 0 प्लस h हो जाएगा ये। अब लिमिट h टेंड्स टू 0, आपको fx दिया हुआ है 5x माइनस 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 5x के स्थान पे 0 प्लस h, 0 प्लस h प्लस 3 ये आ जाएगा, ठीक है। या लिमिट h टेंड्स टू 0, अब देखिए 0 प्लस h यानी h ही आएगा, 5h प्लस 3 आ जाएगा, ऐसे समझ सकते हैं। टेकिंग लिमिट लेंगे, टेकिंग लिमिट लेने पर इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, टेकिंग लिमिट यहाँ पर देखिए +3 नहीं था, -3 था, ये ध्यान देना है, यहाँ -3 हो जाएगा। टेकिंग लिमिट लेने पर h के स्थान पे 0 रख देंगे, पुट h इक्वल 0, तो RHL आपका आ जाएगा RHL इक्वल -3। तो आप देख रहे हैं सिंस LHL इज इक्वल RHL इज इक्वल f ऑफ 0 यानी वैल्यू ऑफ फंक्शन x इक्वल 0 तक तीनों इक्वल हो गया, इसलिए आप कहेंगे कि x इक्वल 0 पर फलन सतत है, सतत है, ये हुआ। x इक्वल 0 पर फलन सतत है, तो आपका एक आंसर आ गया, x इक्वल 0 पर कंटीन्यूअस फंक्शन है, चेक हो गया। अब सेम x इक्वल -3 पर चेक करेंगे, x इक्वल 5 पर चेक करेंगे, केवल अंतर क्या है, सेम यही प्रोसेस है, जहां पर x इक्वल 0 था वहां पर x इक्वल -3 कर देंगे और ऐसे सिंपलीफाई करेंगे, LHL निकालेंगे, RHL निकालेंगे, तीनों देखेंगे आप इक्वल आएगा। फिर x इक्वल 5 पर ऐसे चेक कर लेंगे, उसमें भी देखेंगे LHL RHL और वैल्यू ऑफ फंक्शन तीनों इक्वल आएगा, तो आप कह देंगे कि यह फलन सतत है। तो आप इसको करिए, चलिए करते हैं। x इक्वल -3 पर, अब x इक्वल -3 पर आपको चेक करना है, x इक्वल -3 पर इसको हमें चेक करना है कि कंटीन्यूअस है। तो चलिए बिंदु x इक्वल -3 पर f ऑफ -3 दैट इज इक्वल, देखिए fx -3 है तो 5 इंटू -3 दैट इज इक्वल -15 -3 दैट इज इक्वल -18 आ गया। LHL निकालिए, बिंदु इस बिंदु पर निकालना है LHL, x इक्वल -3 पर, x इक्वल -3 पर, तो लिमिट x टेंड्स टू
-3 पर fx ये हुआ। पुट x के स्थान पर क्या रखेंगे, -3 -h और लिमिट आ गया h टेंड्स टू 0, ये हुआ लिमिट h टेंड्स टू 0। अब लिमिट h टेंड्स टू 0, देखिए फंक्शन दिया हुआ 5x - 3, तो 5x के स्थान पे -3 - h ये हुआ -3। लिमिट h टेंड्स टू 0, ब्रैकेट ओपन करेंगे, -15 - 5x - 3, लिमिट h टेंड्स टू 0, -18 - 5h। टेकिंग लिमिट करेंगे, टेकिंग लिमिट h के स्थान पे 0 कर दीजिए तो यह आ जाएगा -18। अब इसी प्रकार RHL निकाल लेते हैं। RHL बिंदु x इक्वल -3 पर लिमिट x टेंड्स टू -3 प्लस f ऑफ x, पुट x इक्वल -3 प्लस h। अभी -h रखे थे LHL में, RHL में प्लस h करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 तो आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। अब यहाँ पे रखिए 5 -3 प्लस h -3, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0, -15 प्लस 5h -3 ये हुआ। टेकिंग लिमिट करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, -18 प्लस 5h, तो टेकिंग लिमिट पे h इक्वल 0 आ जाएगा। टेकिंग लिमिट h इक्वल 0 तो आ जाएगा RHL की वैल्यू -18 ये। तो आप देख रहे हैं कि LHL, RHL और वैल्यू ऑफ फंक्शन तीनों इक्वल है, तो आप कह सकते हैं कि LHL इज इक्वल RHL इज इक्वल f ऑफ -3, इसलिए x इक्वल -3 पर फलन सतत है। तो अब आपकी समझ में आ रहा होगा कि प्रोसेस क्या है कंटिन्यूटी चेक करने का। अब आपको x इक्वल 5 पर आप स्वयं कर लेंगे, जहां पर -3 दिया हुआ वहां पर आप 5 कर लीजिए और इसको चेक कर लीजिए। एक क्वेश्चन होमवर्क में दे रहे हैं, इसको नोट कर लीजिए, इसको आप ट्राई करिएगा। लिखिए क्वेश्चन दिया हुआ है कि कोई फंक्शन है और उस फंक्शन पर आपको कंटिन्यूटी चेक करना है। तो x इक्वल 3 पर फलन x इक्वल 3 पर फलन fx इक्वल 2x² -1 के सान्तत्य की जांच कीजिए, सान्तत्य की जांच कीजिए। मतलब आपको कंटिन्यूटी चेक करना है कि फलन सतत है या असतत है, कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है, इसको आपको चेक करना है। तो आज हमने एक्सरसाइज में देखा कि कंटिन्यूटी करने का क्या प्रोसेस है। अब इसके आगे की चर्चा कल होगी। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।